सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 7 रूपा का साहस। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में पाठ 7 को पढ़ेंगे। पाठ में आए कठिन शब्द और शब्दार्थ को जानेंगे। पाठशाला में एक नई लड़की ने प्रवेश लिया। प्रवेश होता है बच्चों दाखिला। अध्यापिका जी ने कक्षा से उसका परिचय कराया। यह रूपा है, यह इसी कक्षा में पढ़ेगी। फिर वे रूपा से बोली, रूपा, तुम्हारी सहपाठी ने तुम्हें बता देंगी कि वे कौन कौन से पाठ पढ़ चुकी हैं। बच्चों, अध्यापिका कक्षा से रूपा का परिचय कराती है और बच्चों से कहती है कि यह रूपा है, और रूपा से कहती है कि ये तुम्हारी सहपाठिनें हैं, ये तुम्हें बता देंगी कि वे कौन कौन से पाठ पढ़ चुकी हैं। कोई कठिनाई होने पर वे तुम्हारी सहायता भी करेंगी। रूपा बहुत शांत रहती थी। शांत का अर्थ है बच्चों चुपचाप। वह बोलती बहुत कम थी। उसकी सहपाठी ने उससे मित्रता करना चाहती थी। मित्रता का अर्थ है दोस्ती, परंतु वह उनसे दूर दूर ही रहती थी। लड़कियों ने भी 2-3 दिन तो उससे बात करने की कोशिश की। कोशिश का अर्थ होता है बच्चों प्रयत्न। फिर वे अपनी अपनी सहेलियों में मस्त हो गई। उन्हें लगा कि रूपा बहुत घमंडी लड़की है। बच्चों, घमंडी का अर्थ होता है अहंकारी। वह किसी से बात करना पसंद ही नहीं करती। एक दिन पाठशाला में पिकनिक का कार्यक्रम बना। सब ने सोचा कि रूपा नहीं जाएगी, परंतु पिकनिक के दिन रूपा ही सबसे पहले विद्यालय के फाटक पर खड़ी थी। एक छोटी सी झील के किनारे ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरा यह स्थान पिकनिक के लिए बहुत अच्छा था। झील के चारों ओर फूलों की क्यारियां थी। जंगली फूलों की भी कोई कमी न थी। ऊंची नीची भूमि पर रंग बिरंगे भांति भांति के फूल खिल रहे थे। भांति भांति का अर्थ होता है तरह तरह के फूल झील की शोभा और भी बढ़ा रहे थे। लड़कियों के वहां पहुंचते ही उनकी हंसी और ठहाकों से वातावरण गूंजने लगा। सभी इधर उधर दौड़कर अपने लिए अच्छे से अच्छा स्थान खोजने लगी। अध्यापिका जी ने एक सुंदर जगह देखकर दरिया बिछवा दी। कुछ लड़कियां वहीं बैठकर हंसी मजाक करने लगी। कुछ इधर उधर घूमकर झील की शोभा का आनंद लेने लगी। रूपा आज भी अकेली थी। वह अपनी सहपाठिनों से अलग घूम रही थी। सहपाठिन होता है बच्चों साथ पढ़ने वाली लड़की। वह सुंदर सुंदर फूलों को देखती, उनकी ओर हाथ बढ़ाती, पर बढ़ा हुआ हाथ फूलों को सहलाकर पीछे आ जाता। वह फूलों की क्यारियों से होती हुई लताओं के पास जाकर बैठ गई। रूपा उस स्थान की सुंदरता की प्रशंसा मन ही मन कर रही थी,
प्रशंसा का अर्थ है तारीफ। अचानक छप की आवाज़ हुई और एक चीख गूंज गई। रूपा उठकर तेजी से उसी ओर दौड़ी जिधर से आवाज़ आ रही थी। झील के किनारे पर उसे सफ़ेद कपड़ा सा दिखाई दिया। वह उधर ही दौड़ने लगी। पास पहुँचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने देखा कि उसकी सहपाठिन शांति झील में गिर पड़ी है। झील के उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक था। झील का वह भाग दलदल बना हुआ था। उस तरफ लोग बहुत कम जाते थे। रूपा ने आवाज़ लगाई, बचाओ बचाओ। उसने शांति से कहा, तुम धीरज रखो और खड़ी रहो। धीरज का अर्थ होता है धैर्य। मैं अभी किसी को बुलाकर लाती हूँ। परंतु शांति हाथ पांव पटक रही थी और कीचड़ में धंसती ही जा रही थी। रूपा ने एक क्षण कुछ सोचा और अपने थैले में से फल काटने का चाकू लेकर पास की लता को जल्दी जल्दी काटने लगी। क्षण का अर्थ होता है कुछ पल। जैसे ही लता कटी, उसने उसे जल्दी से शांति की ओर फेंका और जोर से बोली, इसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो शांति। बच्चों, लता होती है बेल जो पेड़ों से लिपटी रहती है। शांति ने लता पकड़ ली। रूपा उसे खींचने लगी। उसके हाथ जगह जगह से कट रहे थे। उसका कुर्ता भी फट गया था, परंतु उसने किसी बात की परवाह न की। शांति को बाहर लाना कोई आसान काम न था, परंतु रूपा ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे उसे खींचती रही। शांति को भी अब अपने बचने की आशा हो गई थी। वह धैर्य से लता को पकड़े रही और धीरे धीरे घिसटती आई। बीच बीच में रूपा बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। लोगों ने बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी तो वे उधर दौड़े। रूपा बहुत थक चुकी थी। उसके शरीर से पसीना बह रहा था। उसका मुंह लाल हो रहा था, पर वह लता को खींचे जा रही थी। उसी समय अध्यापिका जी तथा झील का एक चौकीदार वहाँ पहुँच गए। उन्होंने रूपा के हाथों से लता ले ली और शांति को खींचने लगे। बच्चों, अध्यापिका और झील का चौकीदार दोनों शांति को खींचते हैं लता की सहायता से। शांति कीचड़ से निकल आई और घिसटती हुई सूखी जमीन पर आ पड़ी। रूपा बेहोश हो गई थी। रूपा इसलिए बेहोश हो गई थी क्योंकि उसने शांति को निकालने में बहुत मेहनत की थी। इतने में अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गई। उन्होंने रूपा के मुंह पर पानी के छींटे मारे। वह होश में आ गई। शांति का शरीर कीचड़ से लथपथ था। उसे भी कई खरोंचें लगी थी, पर वह
होश में थी। शांति सबको पूरी बात बता रही थी और सभी लड़कियां रूपा को प्रशंसा की नज़र से देख रही थी। अध्यापिका जी ने रूपा की पीठ थपथपाई और शांति ने उसको धन्यवाद देते हुए कहा, आज तुम न होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। हम तुम्हें अभिमानी समझते थे, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। रूपा ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे किसी से बात करते संकोच होता है। संकोच का अर्थ है हिचकिचाहट। तभी एक लड़की बोल उठी, हाँ, अब तुम्हें अभिमानी नहीं शर्मीली कहा करूँगी। सभी लड़कियां ठहाका मारकर हंसने लगी और वातावरण में फिर से प्रसन्नता छा गई। बच्चों, अब हम पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को जानेंगे। नंबर 1 प्रवेश, नंबर 2 परिचय, नंबर 3 कठिनाई, नंबर 4 शांत, नंबर 5 कोशिश, नंबर 6 घमंडी, नंबर 7 पिकनिक, नंबर 8 कार्यक्रम, नंबर 9 क्यारियाँ, नंबर 10 दौड़कर, नंबर 11 है हंसी मजाक, नंबर 12 है सहपाठिनों, नंबर 13 है प्रशंसा, नंबर 14 है धीरज, नंबर 15 है कीचड़, नंबर 16 है जल्दी, नंबर 17 है हिम्मत, नंबर 18 है धैर्य, नंबर 19 पसीना, नंबर 20 चौकीदार। एक बार पुनः पाठ में आए कठिन शब्दों को दोहराते हैं। नंबर 1 प्रवेश, नंबर 2 परिचय, नंबर 3 कठिनाई, नंबर 4 शांत, नंबर 5 कोशिश, नंबर 6 घमंडी, नंबर 7 पिकनिक, नंबर 8 कार्यक्रम, नंबर 9 क्यारियाँ, नंबर 10 दौड़कर, नंबर 11 है हंसी मजाक, नंबर 12 है सहपाठिनों, नंबर 13 है प्रशंसा, नंबर 14 है धीरज, नंबर 15 है कीचड़, नंबर 16 है जल्दी, नंबर 17 है हिम्मत, नंबर 18 है धैर्य, नंबर 19 पसीना, नंबर 20 चौकीदार। अब हम पाठ में आए शब्दों के अर्थ जानेंगे। नंबर 1 घमंडी, इसका अर्थ है अहंकारी। नंबर 2 भांति भांति, इसका अर्थ है तरह तरह। नंबर 3 सहपाठिन, इसका अर्थ है साथ पढ़ने वाली लड़की। नंबर 4 प्रशंसा, इसका अर्थ है तारीफ। नंबर 5 धीरज, इसका अर्थ है धैर्य रखना। नंबर 6 क्षण, इसका अर्थ है पल सेकंड। नंबर 7 संकोच, इसका अर्थ है हिचकिचाहट। पाठ में आए शब्दार्थ एक बार पुनः दोहराते हैं। नंबर 1 घमंडी, घमंडी का अर्थ है अहंकारी। नंबर 2 भांति भांति, भांति भांति का अर्थ है तरह तरह। नंबर 3 सहपाठिन,
सहपाठिन का अर्थ है साथ पढ़ने वाली लड़की। नंबर 4, प्रशंसा, इसका अर्थ है तारीफ। नंबर 5, धीरज, धीरज का अर्थ है धैर्य रखना। नंबर 6, क्षण, क्षण का अर्थ है पल। नंबर 7, संकोच, संकोच का अर्थ है हिचकिचाहट। पाठ 7, रूपा का साहस, व्याख्यान 1। बच्चों, आज आपका गृह कार्य है कक्षा में कराए गए कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखो। धन्यवाद।